कष्ट उठाए बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। जितनी अधिक अपेक्षा उतनी ज्यादा कष्ट। सृष्टि का नियम है। जिस तरह का विचार हम अस्तित्व का संप्रेषित करते हैं, उसी तरह का ऊर्जा हमारी अस्तित्व के द्वारा हम तक पहुंचती है। याद रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाएगी। क्या आपको पता है, साल 2020 के अगस्त के महीने में एक न्यूज आ रही थी, जो ये एनाबेल डॉल है, जो एड और लॉरेन वॉरेन की ओकर्ड म्यूजियम है लंदन में, वो 14 अगस्त के सुबह 3 बजे स्कैप कर गई, यानी वो म्यूजियम से भाग गई। ये बात किसी ने विकिपीडिया पेज को मिस्टीरियस से एडिट कर दिया और वहीं से यह बात मिल रही थी। जब दुनिया भर के लोगों ने ये बातें सुन रहे थे तो सबके अंदर एक डर सा आ गया था। तब बाद में एड और लॉरेन वॉरेन के सन इन लॉ टॉनी स्पैरा, जो कि एड और लॉरेन वॉरेन के बाद अब ये उस म्यूजियम को ओन करते हैं, उन्होंने ये बात क्लियर करते हुए एक वीडियो अपलोड किया कि ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमर इतना फैल गया था कि इनको खुद क्लियर करना पड़ा। उन्होंने कहा कि एनाबेला डॉल आज भी वही है और उन्होंने उस विकिपीडिया पेज को करेक्ट भी करवा दिया। उन्होंने ये कहा कि यहाँ हाई सिक्योरिटी सिस्टम्स मौजूद है और किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट बाई चांस अगर वो निकल गई तो वो वही करेगी जो वो पहले करती थी। उसको उस ग्लास में बंद करने के पहले वो जब बाहर थी एक तरह से टेलीपोर्ट करके चली जाती थी और लोगों का कत्ल करती थी। एक कहानी शुरू होती है 1970 में। एक लड़की थी जिसका नाम था डोना। उसे उसकी माँ एक डॉल गिफ्ट करती है। उसे बचपन से ही डॉल बहुत पसंद था और इसलिए कॉलेज में होने के बावजूद भी वो इन सारी चीजों के साथ खेलती थी। डोना उस समय कॉलेज में थी और वो नर्स की पढ़ाई कर रही थी। उसकी एक रूममेट थी जिसका नाम था एनजी और वो दोनों एक अपार्टमेंट में रहते थे। उस अपार्टमेंट में जब उसकी माँ उसे डॉल गिफ्ट करती थी तब उन्होंने खुशी खुशी इस डॉल को एक्सेप्ट कर लिया था और उस डॉल को एक बेड पर रख दिया। थोड़ी देर बाद डोना और उसकी दोस्त एनजी दोनों ने ये नोटिस किया कि वो डॉल खुद ब खुद अपने आप ही जगह से मूव करने लगी। जब वो घर वापस आती थी उस समय डॉल की पोजीशंस बदल जाती थी। जब वो उस डॉल को किसी रूम में रख के कॉलेज से आती थी तब वो देखती थी कि वो डॉल दूसरे रूम पे पड़ी हुई है। जैसे वो बेड पे उसे डॉल को रखती थी तो वापस आने पे वो सोफा पे उसे पाती थी। धीरे धीरे ये चीजें और भी ज्यादा बढ़ती गई। कुछ हफ्ते बाद एक घटनाएं बड़ी ज्यादा ही डरावनी होने लगी। एक शाम वो दोनों दोस्त अपने कॉलेज से आए। उन्होंने कई पेपर्स को देखा जिस पे लिखा हुआ था हेल्प अस, हेल्प अस। डॉल की पोजीशंस बदलना उन लोगों के लिए एक आम बात हो गई थी। एक रात जब वो अपनी घर पे आई तो उन्होंने उस डॉल को उसी जगह पर पाया जहां उसे छोड़ के गई थी। पर डोना को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और डोना उस डॉल को ध्यान से देखने लगी तो उसने देखा कि डॉल के ऊपर खून लगा हुआ। इस प्लॉट वाले घटना के बाद वो दोनों लड़कियां पूरी तरह से डर गई। उसके बाद उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अपने घर पे बुलाया उस डॉल की जांच करने के लिए। उस इन्वेस्टिगेटर ने यह कहा कि उस डॉल पर एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम था एनाबेल हिगिंस।
उस इन्वेस्टिगेटर ने अनाबेला के साथ बात करने की कोशिश की तो अनाबेला की आत्मा ने उसे बताया वो उसी जमीन पे पहले रहती थी जिसपे वो अपार्टमेंट बना है, जिसपे ये दोनों दोस्त रहती है। अनाबेला ने कहा उसकी मौत तब हुई थी जब उसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। उसने यह भी कहा कि वो जोना और एनजी के साथ सेफ फील करती है। जोना और एनजी अनाबेला की कहानी सुनकर दुख हुआ, इसलिए अनाबेला को अपने साथ रहने के लिए परमिशन दे दी। जोना और एनजी का एक दोस्त था जिसका नाम था लो, जो उसके साथ ही रहता था दूसरे कमरे में। वो लड़कियां जोल को एक्सेप्ट तो कर लिया, पर लुई का यही कहना था कि यह जोल काफी खतरनाक है, इसलिए इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। पर जोना ने लुई की बात नहीं मानी। एक रात लुई उस अपार्टमेंट में सो रहा था, उसी की नींद अचानक में खोल गई। उसने ये फील किया कि वो अपने इस शरीर को हिला नहीं पा रहा है। वो बिल्कुल घबरा गया और उसे किसी की हंसी सुनाई दी। उसने नीचे की तरफ देखा कि अनाबेला डॉल उसके तरफ ही आ रहा है और वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। अनाबेला लुई के पास आकर रुक गई और उसको देखने लगी, पर लुई बेहोश हो गई। अगले दिन जब उसे होश आया, उसने देखा कि अनाबेला अपने रूम में ही है। वो इस बात को शेयर नहीं कर पा रहा था कि रात को जो उसने एक्सपीरियंसेस किया था वो एक सपना था या फिर असलियत में कुछ हुआ था। उस दिन दोपहर को लुई एंड एंजल उस अपार्टमेंट पे अकेले थे। अचानक जोना के कमरे से एक अजीब आवाज सुनाई दी। उन्होंने ये सोचा कि कोई चोर अपने अपार्टमेंट में घुस आया है। लुई बेडरूम की तरफ गया और उसने देखा वो रूम तो बिल्कुल खाली था, कोई उसके अंदर नहीं था, सिर्फ उस डॉल के अलावा। अचानक लुई को लगा कि उसके पीछे कोई है। वो जैसे पीछे घूमा, उसने देखा पीछे कोई नहीं था। अचानक उसके छाती पे दर्द महसूस होता है। जब वो अपने चेस्ट पर हाथ रखा तो उसने साफ निशानों को देखा और उस जगह से खून निकल रहा था। उन लोगों को लगा कि कोई 7 साल की लड़की एक काम कर ही नहीं सकती। उस डॉल पर उन्होंने शक करना शुरू कर दिया और इसलिए उन्होंने एक प्रेस्ट को बुलाया, फादर हैगन। पर फादर हैगन को लगा कि वो इस काम के लिए सही नहीं है, इसलिए उन्होंने फादर कुक को कांटेक्ट किया। बाद में फादर कुक ने एड और लॉरेन वारेन के साथ कांटेक्ट किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि अनाबेला 7 साल की लड़की का आत्मा नहीं थी, बल्कि वो एक शैतान की आत्मा थी जो 7 साल की लड़की बनने का नाटक कर रही थी। उसकी इंटेंशन प्यार पाना नहीं था, बल्कि शरीर पर कब्जा करना था, यानी किसी के शरीर में प्रवेश करना था। बाद में एड और वॉरेन ने इस डॉल को अपनी म्यूजियम में एक वुडन लॉकर में बंद करके रखी है।